अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और हशाश बशाश हूँ। मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, मोहब्बत बांटने वाला इंसान हूँ। आपको मालूम होगा कि मोहब्बत बांटना रब की अता है, तो इस रब की अता को अपनाइए और सबके हो जाइए। मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते होंगे कि लाल रंग है, मेरी शर्ट का भी रेड कलर है। ये रेड कलर क्यों मैंने पहना हुआ है आगे चल के हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना तो आपको मालूम होगा कि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। इस फरवरी के महीने में एक त्यौहार मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। छोटे बड़े बच्चे सभी इस त्यौहार को मनाते हैं और वो क्या त्यौहार है? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मोहब्बत का आलमी दिन। इस आलमी दिन पे चाहे वो उस्ताद से मोहब्बत हो, दोस्त से मोहब्बत हो, भाइयों से मोहब्बत हो, बहनों से मोहब्बत हो, हर एक की कदर में मोहब्बत में इस रेड कलर को अपनाया जाता है। एक रेड फूल दिया जाता है और ये रेड गुलाब का फूल जो है मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इस मोहब्बत की अलामत को लेके हम चलेंगे अपने इस प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे इस वैलेंटाइन डे के हवाले से। इस वैलेंटाइन डे में मोहब्बत होती है, बांटनी होती है मोहब्बत, और बहुत कुछ होता है। लेकिन सबसे पहले आप हमारे 5 स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे फैला दीजिए। जब तक आप इस वीडियो को फैलाएंगे नहीं, आपकी मोहब्बत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये मोहब्बत हमने सीखी कहाँ से? देखें, मैं अगर बैकग्राउंड में चला जाऊँ, थोड़ा सा बचपन में चला जाऊँ, तो उस दौर में, हमारे दौर में बहुत अच्छी फिल्में बना करती थी, मोहब्बत से लबरेज हुआ करती थी, और मैं बड़ा लाइक करता था इन फिल्मों को। अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलूँ तो हमारे माँ बाप ने हमें क्या कुछ नहीं सिखाया। घर का ही दर्स था, जो कि बड़ों का एहतराम, बच्चों से प्यार, ये सब कुछ हमें घर से ही सलीका हमने सीखा। एक दूसरे से मोहब्बत करना, शफकत से पेश आना, ये सब कुछ वो चीज़ें थीं जो कि हमने बचपन में सीखी थी। आजकल थोड़ा सा हमें अफसोस होता है कि आजकल के बच्चे जो है ना, वो कुछ तमीज़दार नहीं हैं, थोड़े से कम हैं। हमारे दौर में बहुत ज़्यादा तमीज़ सिखाई जाती थी। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें यश चोपड़ा, भारतीय हिदायतकार प्रोड्यूसर यश चोपड़ा की बात करें, तो उन्होंने अपनी फ़िल्मों के ज़रिए बहुत सारा ऐसा सबक दिया हमारे नौजवानों के। उस दौर के, मेरे अपने दौर की फ़िल्में थी इसलिए मुझे याद है। तो उस दौर में एक ऐसी फ़िल्में बनाई यश चोपड़ा ने कि अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फ़िल्में हुआ करती थी उनकी, और एक सबक दिया करते थे कि मोहब्बत बांटो और मोहब्बत खुलूस दिल से बांटो। अगर आपको याद हो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चांदनी फ़िल्म, और डर फिल्म, जो कि सस्पेंस भी था, डर भी था, लेकिन मोहब्बत की कदर थी। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी फिल्में यश चोपड़ा ने बनाई। उनकी फ़िल्मों के ज़रिए किस तरह दुनिया भर में मोहब्बत का इजहार किया गया, ये आपको उन फिल्मों को देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर हमें बात करूं कि चांदनी फ़िल्म की, श्रीदेवी की चांदनी फ़िल्म, चांदनी तू मेरी चांदनी, रंग भरे मौसम में, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हुई। और इन गानों में, ये गाने कोई फहाशी गाने नहीं हुआ करते थे, ये गाने कुछ ना कुछ सबक देते थे। और बहुत सारे ऐसी फिल्में थीं जो कि हम देखा करते थे और उनसे कुछ ना कुछ हासिल किया करते थे। दिल वाले दुल्हनिया टॉप स्टार फिल्म, 90s की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 93 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म ने धूम मचा दी थी पूरी दुनिया में। और शाहरुख खान की एंट्री, और इतनी बेहतरीन फ़िल्म प्रोड्यूस की गई थी, इतनी बेहतरीन फ़िल्म बनाई गई थी कि उसमें पूरी मोहब्बत का अच्छी तरीके से इजहार हो रहा था। और जब भी वैलेंटाइन डे आता है, जब भी फरवरी का महीना आता है, तो मुझे इस तरह की फ़िल्में बहुत याद आती हैं। उनको मैं दोबारा से देखता हूँ यूट्यूब के ज़रिए। और डर फिल्म कमाल की फ़िल्म थी। 2003-4 में यह फ़िल्म आई थी। डर फिल्म थी, जूही चावला उसमें हीरोइन थी, शाहरुख खान हीरो थे। तो ये फ़िल्में जो थी उस टाइम ऐसा सबक दे जाती थी कि हर कोई जो है ना, उस मोहब्बत में, उस इश्क में मुब्तला हो जाता था। चाहे वो मोहब्बत अपने लवर की हो, चाहे वो मोहब्बत अपने किसी भी दोस्त की हो। तो मेरे ख़्याल में ये वो फिल्में थीं, ऐसा सबक देती थी कि वो हम कुछ ना कुछ उससे ज़रूर हासिल करते थे। लेकिन एक बात थी, हमारा जहन जो था वो मुंतशिर नहीं था, वो ख़राब जहनीत नहीं रखता था, हमारा मिजाज साफ़ था। आज भी जहनीत साफ़ है, लेकिन आजकल के दौर में इतना गंद भर चुका है दिमाग में, इतनी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू आ चुकी हैं कि हर चीज़ हमें जो है ना बुरी नज़र आती है, हम हर चीज़ को बुरी नज़र से देखते हैं।
तो मेरे ख़्याल में उस दौर में, हमारे दौर में जो है ना, कम से कम ये कुछ नहीं था। हम एक शफ़ाफ़ तरीके से जो है ना इन फ़िल्मों को देखा करते थे और कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश किया करते थे, जो कि आज भी हमारे काम आ रही है। ये जो मोहब्बत होती है, ये एक दूसरे को करीब लाने का ज़रिया बनती है। और जितनी रिश्तेदारियाँ होती हैं, मोहब्बत बांटेंगे, खुलूस बांटेंगे, दावतें करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे जितना हो सकेगा। और रिश्तेदारी, हमारे कुरान पाक में भी इसी चीज़ का जिक्र है कि एक दूसरे से मेल जोल रखो, हमसायों से मोहब्बत रखें। तो ये मोहब्बत जो है ना, जब कायम होती है तो मेरे ख़्याल में बहुत सारा जो अंदर का आपका जो मोहब्बत होती है वो बढ़ जाती है। और मोहब्बत जितना बांटेंगे उतनी जो है ना तकसीम होगी और उतना ही बढ़ेगी। तो ये एक समझ लें कि जब भी वैलेंटाइन डे आता है तो ये खुशी का लम्हा होता है और मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ। चाहे वो कब्र पे चला जाऊँ, अपनी मामा और बाबा की कब्र पे चला जाऊँ, ये भी मेरी एक मोहब्बत का इज़हार होता है। ये मैं चाहे दोस्तों के पास दावतें खाने चला जाऊँ, ये भी मेरी मोहब्बत का इज़हार होता है। चाहे वो मैं अपनी बेगम को एक गुलाब का फूल ला के दे दूँ, ये भी मेरे मोहब्बत का इज़हार होता है। अब चूँकि उम्र ज़्यादा हो गई तो गर्लफ्रेंड मेरी बहुत ही कम तो नहीं कह सकता, अब ज़रा उम्र ज़्यादा हो गई तो अब मेरी गर्लफ्रेंड तो कोई रही नहीं। तो जितने दोस्त हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, जिनको मैं चाहता हूँ, उन सबको जो है ना मैं अपना गुलाब का फूल और बहुत सारी ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो कि मैं उनको भिजवाता हूँ, आज भी भिजवाता हूँ। और सिर्फ मोहब्बत का इज़हार करता हूँ। तो मेरे ख़्याल में ये मोहब्बत बांटने का महीना है, जितना हो सके बांटिए और आगे चल के हम आपके साथ रहेंगे। और अगर आपको ये हमारा ब्लॉग अगर बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, फिर भी लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको फैला दीजिएगा, जितना हो सके फैला दीजिएगा, जहाँ तक हो सके फैला दीजिएगा। और अगर कुछ ना लगे तो फिर भी इसको अपने दिल में रखिएगा। शायद कोई एक दो बातें मेरी आपकी समझ में आ जाएं और आपका जो गुस्से का इज़हार है वो ख़त्म हो जाए। तो मोहब्बत बांटिए और जितना हो सके बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।